क्यों मुझसे शिकायत करते हो, क्यों मुझसे बगावत करते हो, क्यों मुझसे शिकायत करते हो, क्यों मुझसे बगावत करते हो। हासिल मुझे रब की रहमत है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। कुरान से बात ये साबित है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। वदुरिस्सु की पढ़ तिलावत है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। आज का जो अमल है वो तशख़ीस के हवाले से है। तशख़ीस हर हामिल के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आपका तशख़ीस मज़बूत होगा तो आपका इलाज करने का तरीका भी मज़बूत होगा। अगर आपका तशख़ीस गलत ही होगा तो फिर आपका इलाज करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये बात हमेशा ज़हन में रख लीजिएगा। तशख़ीस करने का सही तरीका क्या होता है कि अगर आप कपड़े के ज़रिए कैसे तशख़ीस करेंगे, ठीक है, रात का पहना हुआ कपड़ा हो, ऐसा कपड़ा हो जो जिस्म से टच हो। जैसे कि बहुत सारे मर्द हज़रात बनियान पहनते हैं, तो बनियान जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, कपड़ा जो पहना हुआ होगा वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और औरत का जो कमीज़ होगा वो चेक किया जाएगा। आप कैसे चेक करेंगे, किस तरीके से चेक करेंगे? चेक करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है और ये है कि आपको एक इंची टेप लेना है। इंची टेप के ज़रिए आप सही तरीके से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर मसला है क्या। आप उसको आराम से तशख़ीस कर सकोगे, बेहतरीन तरीके से उसको तशख़ीस कर सकोगे और आपको मालूम हो जाएगा कि आया इसका मसला है क्या। तो फिर आपके लिए इलाज करना आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आप वो क्या करेंगे कि रात का पहना हुआ कपड़े को सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद आप उसके ऊपर पढ़ाई शुरू कर देंगे। अब पढ़ाई क्या करना है, पहले उसको आपको जो है ना उसको इंची टेप के ज़रिए नाप लेना है। आपने कपड़े को नाप लिया। अब नापने के बाद आप देखेंगे भी ये इतना फिट है या इतना 14 है, 15 है, इसमें वो आपके अंदाज़ा हो जाएगा खुद, वो आपका मसला है, आप देखेंगे जब। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, सूरह फातिहा को 3 बार पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सूरह बकरा के शुरू के जो 5 आयतें मुफ़्लिहून तक, इसको आप 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद आप जो कुरान शरीफ की आयत है वत्तबअू मा तत्लू शयातीन अला मुल्की सुलैमान वाली जो आयत है, आयत सहर के नाम से मशहूर है, और यालमून तक मुकम्मल 3 बार पढ़ेंगे, दम कर देंगे कपड़े पे। फिर उसके बाद आप जो है 3 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ेंगे, कपड़े पे दम करेंगे। फिर उसके बाद 3 मरतबा आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून से लेकर आखिर तक आप पढ़ेंगे। 3 मरतबा दम करेंगे कपड़े पे। जब दम करेंगे फिर उसके बाद इंची टेप से नाप लेंगे। अगर कम हो जाए, कपड़ा कम हो जाए तो इसका मसला जो है वो जादू है। कपड़ा बढ़ जाए तो इसका मसला जिन्नात है। कपड़ा अपने हालत में रहे तो कुछ भी नहीं है, बढ़ जाए तो क्या है, कम हो जाए तो क्या है, मैंने बता दिया। तो इसी तरतीब से हर कपड़े को आप चेक करते हो, आपको मालूम हो जाएगा कि भाई इस मरीज़ पे मसला क्या है और इसका प्रॉब्लम क्या है। तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद ही आपको इनका इलाज करना आसान हो जाएगा। मरीज़ की तशख़ीस हो जाएगी, कम हुआ तो क्या है, बढ़ गया तो क्या है। मगर इंची टेप से ही, इंची टेप जो मिल जाता है उनसे ही नापना है। फिर बाद में पढ़ाई के बाद भी नापना है। हर आयत को 3-3 बार पढ़ना है। सूरह फातिहा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु के 5 आयत है, ये 3 मरतबा। उसके बाद वत्तबअू वाली आयत को 3 मरतबा। उसके बाद आयतुल कुर्सी को 3 मरतबा। आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून वाली आयत को 3 मरतबा आखिर तक 3 मरतबा पढ़ के दम करना है। कम हो जाए, बढ़ जाए या बराबर हो जाए, और मैंने वीडियो में बता दिया है। इंशाअल्लाह ताला इस तशख़ीस से आप हर किसी मरीज़ का तशख़ीस कर सकेंगे जो आपके लिए आसान होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।